औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ा दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। कल हमने दो क्वेश्चंस किए थे, एक हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था और एक हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था। आज हम करने वाले हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन किससे कहते हैं? इन दिस फॉर्म all the members of a set are expressed by an alphabet showing all the properties of the members of the set। इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को शो किया जाता है और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी शो किया जाता है जो भी सेट मेंबर्स की होती हैं। जैसे सेट है हमारे पास A 1 2 3 4 8। ये क्या है? एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर का सेट है जो 8 तक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 तक है। अब इसको कैसे सेट बिल्डर नोटेशन में शो किया? X सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ N एंड X स्मॉलर देन और इक्वल टू 8। सिंबल्स को डिफाइन कर देती हूँ। द सिंबल डबल डॉट और ऐसे लाइन, ठीक है, रीड एज सच दैट। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पर ये दोनों साइंस हो इसका मतलब होगा सच दैट। एंड द सिंबल उल्टा भी इसको पढ़ेंगे एंड द सिंबल वी इज फॉर यूज फॉर और मतलब या। एंड द सिंबल राउंड ई इज यूज फॉर बिलोंग्स टू मतलब इसका ताल्लुक है या इज द मेंबर ऑफ या फिर इज द एलिमेंट ऑफ, ठीक है। देन फर्स्ट वन क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 10। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो इट मीन्स हमें पता चल जाना चाहिए ये कि होल नंबर्स को शो कर रहा है। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में राइट कर लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखेंगे A इज इक्वल टू X सच दैट X क्या है? इज द एलिमेंट ऑफ किसका है? कौन सा सेट है ये? W का। एंड उल्टा V का मतलब होता है एंड X स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा पूरा राइट हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का ना हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। ऑड नंबर को हम O से शो करते हैं। इसको राइट करेंगे B इज इक्वल टू X सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ O। जो है ऑड नंबर्स को शो करता है। नाउ C इज इक्वल टू 3 6 9 12 15। इस पे गौर करें तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे राइट करेंगे? X सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ या फिर लिख लें इज आ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं X सच दैट X इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 पे डिवाइड भी तो हो जाते हैं ना, तो विच इज डिविजिबल बाय 3। या इसके मल्टीपल्स के लिख लें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 या फिर डिविजिबल बाय 3। ओके। नंबर 4 इज A B C अप टू Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनको हम लिखेंगे X सच दैट X इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। स्मॉल ABC लिखी हुई है ना, तो इसको हम स्मॉल लिख लेंगे, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नाउ नंबर 5 सेट ऑफ डेज इन अ वीक। एक हफ्ते के दिनों में कितने दिन होते हैं? तो वो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं E इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ओके। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। प्राइम नंबर्स हैं और वो भी एक कंडीशन गिवन है हमें कि वो 10 और 30 के मिड में हैं।
तो इसको हम लिख लेंगे f इज इक्वल टू x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ p एंड p इज द एलिमेंट ऑफ 10 लेस देन x और लेस देन 30। ठीक है, 10 और 30 के मिड में जितने डिजिट्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर इस सेट में आएंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फ़र्क होता है, अब आपको फ़र्क पता चल जाए तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इसकी हम डिफाइन चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स आर दी सेट्स विद एन इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर यानी इनकी तादाद, सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम हो दो सेट्स में। दी सेट्स डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सेम होना शर्त नहीं है, बस इनकी तादाद सेम हो तो ये इक्विवेलेंट एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे डी में है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, और ई में है एल एम एन ओ पी, ये भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब आ जाती है इक्वल की डेफिनेशन। तो इक्वल सेट्स में है व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन। अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। हाँ, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, बुक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ए सेट में है ए बी सी डी, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नजर आए जिसमें 4 एलिमेंट्स हों। बी में 3 है, सी में 1 2 3 4, सी में 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट का साइन क्या होता है, इक्विवेलेंट का साइन देख लें। इक्विवेलेंट का साइन इज दिस, दो सेट्स को हमने इक्विवेलेंट शो करना है तो दैट इज द साइन। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट के साइन के साथ शो करते हैं। यहाँ लिख लेंगे, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ साथ साथ इक्विवेलेंट सेट के लिए ए इक्विवेलेंट टू सी। ओके, देन अब बी को देखते हैं 2 4 6 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स वाला हम कोई ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेट जो है वो 3 एलिमेंट्स वाला नहीं है। नंबर अब हमारे पास 3 सेट्स जो हैं वो कवर हो गए। फोर्थ वाला देखें, डी है 0 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स तो हमारे पास सी के भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, सी इक्विवेलेंट ऑफ डी, और ए इक्विवेलेंट ऑफ डी भी हो सकता है। ठीक है, देन सेट ऑफ वोवल्स लेटर्स, कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स ही होते हैं ना वोवल्स में, तो यहाँ हमारे पास एफ में भी 5 लेटर्स हैं। तो हम इनको राइट कर सकते हैं ई इक्विवेलेंट टू एफ। ओके, जी 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, और एच के 0 1 2 3 4 5 ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वल सेट्स में हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट है 3 6 9 12, 9 12 3 6 सेम एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स ए इक्वल टू बी। नाउ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, यहाँ पर यू नहीं है। ओके, 2 3 5 7 ये क्या है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो एफ में भी हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो इट मीन ई इक्वल टू एफ। नाउ जी को देखते हैं ए बी सी डी, और एच है 2 4 6 8, तो ये भी सेम नहीं है, ए इक्वल टू बी एंड ई इक्वल टू एफ। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कुछ भी समझ ना आने की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बैक किया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।